तो पिछली क्लास में पार्ट 1 हमने देखा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में, जहाँ पे मैंने जनरल फॉर्म बताया था आपको कि किसी भी है ना एक्सपोनेंट को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। नहीं दोस्तों, जहाँ पे आपको मैंने बताया था कि सर अगर ये ऐसे रहे है ना, तो ये हमेशा जो m है ना दोस्तों, ये एक रैशनल नंबर होता है ना, जो p बाई क्यू के भी फॉर्म में हो सकता है, इंटीजर के भी फॉर्म में हो सकता है। जबकि ये बेस के लिए मैंने बताया था कि बेस सिर्फ और सिर्फ इंटीजर रहेगा, है ना। बेस कभी भी दोस्तों जीरो के बराबर नहीं हो सकता, नहीं तो फिर ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वैलिड ही नहीं होगा। पिछले क्लास में शायद मैंने a ग्रेटर दैन जीरो लिख दिया था, है ना, तो वो लोग आप लोग वहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा कि सर a बेस जो है ना, ये a निगेटिव भी हो सकता है, ये a पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन a कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। बाकी ये दोनों हो सकता है दोस्तों। m पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। m पॉजिटिव भी हो सकता है, m निगेटिव भी हो सकता है और m ज़ीरो भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए इसको मैंने कहा कि ये रैशनल नंबर होता है। तो पिछले क्लास में शायद मैंने वीडियोस देखा था, तो वहाँ a ग्रेटर दैन ज़ीरो कर दिया था कि a का वैल्यू निगेटिव नहीं होता। ऐसा नहीं है, a का वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है दोस्तों। आप बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो आइए एक एक कर कर हम लोग है ना आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे पहली बार में आ रहे हैं, एक बार पूरे लॉज को मैंने है ना समराइज़ कर कर लिख दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सर अगर a टू दी पावर m और a टू दी पावर n रहता है तो बेस लिखते हैं और पावर को गुना में जोड़ देते हैं। दूसरा आपने पढ़ा था कि सर अगर डिवीज़न में रहे तो क्या करेंगे, तो डिवीज़न पे रहने पे पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तीसरा मैंने आपको बताया था कि अगर पावर के ऊपर पावर दिखे तो दोनों पावर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। चौथा लॉ आपको बताया था किसी भी बेस का पावर जीरो है तो इसका वैल्यू 1 होता है। पांचवा आपने पढ़ा था कि सर अगर किसी बेस का पावर माइनस है तो आप क्या बोले थे कि सर इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आते हैं, ठीक है। छठा आपने पढ़ा था सर कि अगर a टू दी पावर m है, b टू दी पावर m है, इस बार बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो सर दोनों बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और पावर को कॉमन कर दीजिए। यही था 6 रूल। ये 6 रूल क्लास 8 के बच्चे को पढ़ना है। ध्यान दीजिए, अगर मैं इसका वैल्यू निकालूं तो आप देखिए पहले ध्यान से, सर बेस यहाँ -2/7 है ना, बेस निगेटिव दोस्तों। यहाँ बेस क्या है, -5/7। बेस तो इस बार इक्वल नहीं है और ना ही पावर इक्वल है। तो जब ऐसा सिचुएशन आए तो आप घबराएं नहीं। पहले देखिए सर बेस का पावर क्या है, नेगेटिव है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट तो डायरेक्ट इनमें से कोई नहीं लग रहा है, बस एक लग रहा है, ये 5th नंबर, कि अगर किसी भी बेस का पावर निगेटिव है तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए 1 डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो आइए, आप कभी भी बेस का पावर निगेटिव रहता है तो बेस को पॉजिटिव बनाया जाता है, और अगर फ्रैक्शन में तो सीधे पलट देते थे। तो देखिए 7 चला गया ऊपर और 2 चलाया नीचे, पावर निगेटिव था तो पावर पॉजिटिव हो गया। इसको पलटने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी दोस्तों पावर पॉजिटिव है, तो 5/7 लिखेंगे, ठीक है। अब आप इसको खोलें तो -7/2, -7/2, -7/2, -7/2, -5/7, -5/7। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। अब निगेटिव कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब आंसर पॉजिटिव में आएगा। आप निगेटिव माइनस छोड़ दीजिए आप, क्योंकि मैंने बता रखा था क्या कि अगर किसी भी निगेटिव का पावर इवन नंबर आता है, इवन नंबर, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, और अगर किसी भी निगेटिव नंबर का पावर ऑड आता है तो आंसर हमेशा निगेटिव में आएगा। आपने क्या देखा, 1 2 3 4 5 6, 6 कैसा नंबर है, तो आप बोलेंगे सर इवन नंबर है इसलिए आंसर पॉजिटिव में आएगा। अब जो बच गया वो लिखिए, 7 7 जा आपने बोला 49, 5 5 जा आपने बोला 25, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और आप 49 को सर 25 से मल्टीप्लाई कीजिए। 9 5 जा 45, 4 5 4 जा 20 में 4 देंगे तो 24, 9 2 जा 18, हाथ में 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 5 12, 9 11 1 12, तो 1225/16 इस सवाल का ये आंसर था फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे लड़कों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम।
आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग कि सर इस बार देखिए बेस दोनों जगह सेम है, -1/4 यहाँ भी है, -1/4 यहाँ भी, और मल्टीप्लिकेशन है। तो जब भी बेस सेम रहे, गुना रहे, तो बेस लिखते हैं हम लोग। तो हमने बेस लिखा -1/4 और पावर को ऐड करना है। तो देखिए -3 था, इसका पावर ऐड करना है इसलिए प्लस दिए, और यहाँ भी -2 है तो आप -2 ही लिखें। और यहाँ रीज़न लिखें, क्या होता है सर, a⁴m इंटू a⁴n रहता है। तो सर ये मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है ना। अब देखिए -1/4, अब आप क्या देख रहे हैं सर, -3 है, और प्लस माइनस क्या होता है, -2, तो प्लस माइनस माइनस। अब आपने क्या देखा, -1/4, दोनों टर्म निगेटिव है, काम करो जोड़ने का, लेकिन चिन्ह दो माइनस का। अब आप क्या देख रहे हैं सर, बेस का पावर निगेटिव है तो पावर को पॉजिटिव बनाइए। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको पलट देंगे, तो 4 चला गया ऊपर, 1 आ गया नीचे, और पावर -5 से +5 हो गया। अब आप नीचे 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब ये कहता है कि -4 को आप कितनी बार गुना करें, 5 बार। पावर देखिए निगेटिव का पावर ऑड आंसर नेगेटिव में आएगा, आप पहले ही माइनस दे दीजिए और आप सबको गुना कीजिए। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और ये भी 4 4 जा 60, तो 64 को आप 16 से गुना कर दीजिए। 4 छक 24, 2 36, 2 38, ये हो गया 64, 4 8 4 12, 6 3 1 10। तो आपका आंसर आ गया दोस्तों 1024। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ टेक योर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। जैसा कि बोर्ड पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये होता है मिडिल ब्रैकेट, फिर होता है स्मॉल ब्रैकेट, फिर क्या है -3/2, इसका पावर है 2, और फिर मिडिल देख रहे हैं ना, पावर के ऊपर पावर है नहीं, पावर के जब ऊपर पावर है तो आपको मैंने बता रखा था कि जब भी पावर के ऊपर पावर रहे तो बेस लिखते हैं और पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद कर लें इसको, प्लीज़ लर्न इट, ठीक है ना। तो आपने क्या लिखना है सर, -3/2, यहाँ का पावर 2 था और यहाँ का पावर -3 है, तो आप -3 लिखें। बात समझे दोस्तों। अब यहाँ से ये ब्रैकेट का काम हट गया, कोई ज़रूरत नहीं इस ब्रैकेट का। अब आप लिखेंगे सर -3/2, और 2 को जब -3 में गुना करेंगे तो -6 आया। अब फिर से देखिए, यहाँ पे आपने कौन सा लॉ अपनाया, पावर m के पावर n रहता है तो m इंटू, ये सब लिखते रहेंगे रीज़न में, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे टीचर स्कूल के होते हैं वो नंबर काट लेती है, ठीक है ना। बस इस रीज़न की वजह से नॉटरे डेम की टीचर है ना, मेरे एक स्टूडेंट थी है ना, बस उसका ये चीज़ नहीं लिखने की वजह से जो है 1.5 नंबर काट लेती। आप बात समझ रहे हैं ना। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं, आप जो है एक्सप्लेनेशन के साथ रीज़न लिखें, जहाँ जहाँ जिस लॉज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना उसको राइट साइड ब्रैकेट में लिख दिया कीजिए। अब आपने यहाँ देखना है कि सर पावर नेगेटिव है तो पावर को पॉजिटिव बनाना है, फ्रैक्शन को पलट दीजिए। तो 2 चला गया ऊपर, 3 चला आया नीचे, निगेटिव था पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे फिर से आप क्या लिखेंगे, a⁴ -1 रहता है तो सर तो a⁴ 1 हो जाता है। आपने लिख दिया रीज़न। अब ये कहता है सर निगेटिव का पावर इवन है, आंसर प्लस में ही आएगा। और ये कहता है सर 2/3 को कितनी बार गुना कीजिए, तो आइए एक बार सिखा देते हैं। -2/3, -2/3, -2/3, -2/3 और -2/3। तो 1 2 3 4 5, एक बार और आंसर जो भी लिखेंगे प्लस में लिखेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ऊपर में आपने मल्टीप्लाई किया 64, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, और 81 को जब 9 से गुना करेंगे दोस्तों तो 729, तो प्लस का आपका आया 64/729। अब इस प्लस को आप लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये प्लस ही समझा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को एक एक चीज़ कैसे मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को लगा रहा हूँ आप लोग बहुत बेहतर तरीके से सीख रहे हैं, ठीक है ना। अगर जिन बच्चों को अभी भी दिक्कत हो रहा है ना, तो वो अपना क्वेश्चन पूछा कीजिए कमेंट सेक्शन बॉक्स में, ठीक है ना। ऐसा टीचर आपको मार्केट में नहीं मिलेगा जो इतना खुद के कहेगा पूछो पूछो पूछो, ठीक है ना। नहीं तो भाई यूट्यूब पे तो लोग आते हैं चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम।
आइए स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं जहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। और ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन चूंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं तो मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं आपको पूरे बढ़िया से सिखा सकूँ, ठीक है ना। इसलिए आप आराम से मेरे साथ सीखते रहें, लेकिन प्रॉपर तरीके से दोस्तों आप लोग नोट्स मैथ का बना एक मोटी सी रजिस्टर ले लें, जिस पे हर एक्सरसाइज जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग पढ़ते चले जाएँ, ठीक है। जैसे सॉल्यूशन 1 को 2 टू द पावर -1, 5 टू द पावर -1, फिर -1 डिवीज़न 4 टू द पावर -1। अब आप क्या देख रहे हैं सर, यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 5 है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, लेकिन पावर कॉमन है। तो जब बेस अलग अलग हो, पावर कॉमन हो, तो बेस को मल्टीप्लाई करते थे और पावर को कॉमन कर देते थे। तो आप इसी तरह से गुना कीजिए, 2 × 5 करेंगे तो कितना आएगा 10, और इसका -1 हुआ, और इसका भी पावर कितना है दोस्तों -1, याद रखिएगा। इन दोनों को गुना किए, कॉमन पावर -1 कीजिए, और इस पूरे का कितना था पावर -1, तो हमने -1 लिखा। फिर डिवीज़न 4 टू द पावर -1 है। ध्यान दीजिएगा सर, पावर के ऊपर पावर, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो -1 × -1 करेंगे, डिवीज़न 4 टू द पावर -1, ठीक है। तो यहाँ से माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो ये 10 टू द पावर 1। अब यहाँ पर भी पावर नेगेटिव है, तो पावर को पॉजिटिव बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तो 1 लिखे बटा 4 लिखे और यहाँ 1 लिखे। देखिए बेस का पावर नेगेटिव, तो 1/a टू द पावर -1 था तो +1 हुआ, यहाँ -1 था तो यहाँ नीचे में +1 हुआ। अब बताइए 4 के पावर 1 लिखेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? अरे 4 टू द पावर 1 लिखो तो क्या होगा, 4 ही तो होगा। हमने 4 लिखा। 10 टू द पावर 1 करेंगे तो 10 ही होगा, तो इसको भी हटा दीजिए। अब आप आराम से लिखिए सर, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल देते ही यह फ्रैक्शन पलट जाएगा, तो जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 40 आ गया। अब अगर जो लड़के स्मार्ट हैं, ये तो प्रोसेस था जो कमज़ोर बच्चे थे, अब जो लड़के काफ़ी तेज़ हैं पढ़ने में क्लास 8th में, उनके लिए क्या होना चाहिए? सर हमने देखा बेस दोनों का अलग अलग है लेकिन पावर कॉमन है, तो हमने लिखा 10 टू द पावर -1 और इसका -1। यहाँ डिवीज़न है, डिवीज़न देखा सर, यहाँ बेस क्या है दोस्तों 4, और इसका पावर क्या है नेगेटिव, फिर से पावर नेगेटिव, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको पलट देंगे तो 1/4 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए माइनस बेस के ऊपर पावर के ऊपर पावर, तो जब -1 × -1 करेंगे तो 1 ही आएगा पॉजिटिव का, तो यहाँ 10 ही होगा। 10 डिवाइडेड बाई 1/4, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 4, आंसर हो गया 40। देखिए कितना छोटा में बन गया, ठीक है। तो जो तेज बच्चे हैं वो वैसे करें, लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं वो ऐसे करें। दोनों मैंने तरीका बता दिया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सॉल्यूशन 2। 4 टू द पावर -1, 8 का पावर -1, डिवीज़न 2/3 का पावर -1। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, गुना नहीं है, ठीक है, न डिवीज़न है, प्लस है, तो कोई रूल नहीं लगेगा। तो भाई अब कॉमन देखिए, 4 का पावर माइनस में है सर, पावर माइनस में, तो पावर को पॉजिटिव बनाने का आप क्या तरीका बताएं, पावर को पलट देंगे, ठीक है। जिन बच्चों को दिक्कत होता है भाई वो देखो, 4 का पावर कितना था, -1 था, नहीं पूछे तो नीचे में क्या है, आप बोलेंगे सर नीचे में 1 है, पलट दो इसको, तो 1/4 करो और पावर 1 कर दो। यही चीज़ को मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ ना, कि 1 लिखिए और 4 का पावर 1 लिखिए। देखिए बेस का पावर नेगेटिव, तो हमने 1 लिखा बटा बेस और उसका पावर पॉजिटिव। ध्यान से देखिए कि सर यहाँ 4 था तो 4 लिखेंगे, यहाँ पावर -1 था तो पावर +1 हो गया 1/, लेकिन आप 4 का पावर 1 लिखेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? 4 का पावर 1 तो हमेशा 4 ही होगा, आप समझ रहे हैं ना। चलिए ठीक, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/8 डिवीज़न, इसको भी पलट दीजिए क्योंकि पावर नेगेटिव है, तो 3/2 और फिर पावर 1। अब बताइए 1 लिखेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, इसको हटा दीजिए। अब 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो दोस्तों 8 आएगा, 4 2 8, 2 1 2, 8 1 8, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, डिवीज़न 3/2। आपने यहाँ देखा 2 + 1 3/8, डिवीज़न 3/2,
फिर 3/8 गुना 2/3, ये 3 से 3 काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। फाइनली आपका इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 1/4। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सारे स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना, वो वीडियोस को बार बार रिवाइंड कर कर सीखें, तब तक सीखें जब तक कि आप सीख नहीं जाते हैं, है ना। ये तो ऑफलाइन क्लास नहीं दोस्तों कि मैंने पढ़ाया और निकल गए आप, ठीक है ना। आपके पास वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उसको रिवाइंड कीजिए, फिर से उसको देखिए। उम्मीद करूँगा आप 2 से 3 बार अगर देख लेंगे ना मेरा वीडियोस, तो आप मास्टर हो जाएंगे इस चैप्टर के। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट सिंप्लीफाई देखते हैं और सीखते हैं कि सर अगर ये क्वेश्चन आता तो कैसे बनाते। आप ध्यान से देखिए, सर कहीं भी जो है मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न नहीं है, इसका मतलब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नहीं लगेगा, क्योंकि प्लस है ना, समझ रहे हैं ना। तो आप इंडिविजुअली चेक कीजिए, सर बेस का पावर नेगेटिव, बेस का पावर नेगेटिव, बेस का पावर नेगेटिव, सबका पावर नेगेटिव है, सबका पावर पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है, पलट देना है। तो 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2/1। तो 1 मत लिखो, है ना। 1/3 है तो 3/1 होगा, 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि नीचे 1 लिखने से क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं। फिर यहाँ पे इसको पलट देंगे तो 4 का पावर क्या हो गया, देखिए सबका पावर पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये रीज़न आपको क्या लिखना है, सर a के पावर -1 है तो 1/a हो जाता है, ठीक है। अब आप देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे मतलब 3 को 2 बार गुना कीजिए, 3 का स्क्वायर मतलब हुआ 3 × 3 जो कि क्या आएगा 9, और उसी तरह 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब देखिए ध्यान से, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, 25 चढ़ कितना हो जाए दोस्तों 29, और इस सवाल का ये आंसर था 29। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पैटर्न जो है, अब आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में कह रहा है बाई व्हाट नंबर शुड 1/2 पावर 1 be multiplied so that the product is -5/4 का पावर -1। अब ये वर्ड प्रॉब्लम, अगर वर्ड प्रॉब्लम आता है तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे कह रहा है व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई, किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें ताकि मेरा प्रोडक्ट जो आ जाए वो इतना आ जाए। सबसे पहली बात वर्ड प्रॉब्लम में, सर इज का मतलब मैंने आपको बता रखा है क्या होता है दोस्तों, इक्वल टू। तो आप इक्वल टू लिख दीजिए, चाहे पहले उससे पहले आपको क्या करा है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो पहले आपको सॉल्यूशन में लेट करना होगा, लेट द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाई x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सर इज मैंने आपने क्या बताया सर, इक्वल टू, जो इक्वल टू के पास वो है वो नंबर लिख दीजिए, -4/5 का पावर -1। अच्छा सर, तो इस 1/2 का पावर -1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, x से। मान लेते हैं सर वो नंबर क्या था, ये 1/2 का पावर -1 को किससे मल्टीप्लाई करें, x से, ताकि कितना मिल जाए -5/4 टू द पावर -1। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करना है। सर यहाँ देख रहे हैं बेस का पावर नेगेटिव, पावर को पलट दीजिए तो 2/1 होगा, 1 लिखेंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि 1 अगर लिखोगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, 2/1 क्या होता है, 2 ही तो होता है। यहाँ पे आइए इसको पलटिए तो -4/5, अब पावर +1 है ना, कोई दिक्कत, तो 1 लिखो चाहे मत लिखो। अब देखिए इसी x का वैल्यू निकालना है, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड होगा ना, तो इसको फर्दर आप लिख सकते हैं x = 4/5, और ये देखिए मल्टीप्लाई में था डिवीज़न में चला गया, डायरेक्ट काट दिए, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2/5। ये सवाल का आंसर था दोस्तों 2/5, ठीक है। अब जो लड़के स्मार्ट हैं वो डायरेक्ट इधर से काटते हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो डायरेक्ट यहाँ से भी कह सकते थे -2/5 आंसर होता। सर यहाँ माइनस का था ना,
-2/5। ठीक है दोस्तों, तो इसी x का वैल्यू निकालना था, तो आपका आंसर क्या आया -2/5। तो वर्ड प्रॉब्लम रहे चाहे सिंप्लीफिकेशन रहे, आप अगर ढंग से पढ़ रहे हैं तो आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, बाई व्हाट नंबर शुड -3/2 का पावर -3 बी डिवाइडेड so that the quotient is 9/4 का पावर -2। अब इस क्वेश्चन को देखिए, वहाँ मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ डिवीज़न है, तो लेट दी सॉल्यूशन करेंगे, लेट दी गिवन नंबर शुड बी डिवाइडेड बाई एक्स। हमने मान लिया कि सर गिवन नंबर को x से डिवाइड करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस नंबर को डिवाइड करना है x से, तो इस नंबर को लिखिए पहले, तो -3/2 का पावर -3 को डिवाइड करना है x से, इज माने बराबर कितना के 9/4 का पावर -2। ठीक है, ध्यान देना सर बेस का पावर नेगेटिव है, तो पहले ही आपको मैंने बोला कभी भी पावर नेगेटिव देखे तो पहले आप पावर को पॉजिटिव कीजिए। पॉजिटिव करने के लिए फ्रैक्शन को पलट दीजिए, तो 2/3 का पावर 3 डिवीज़न x, यहाँ भी पावर नेगेटिव है तो फ्रैक्शन को पलट देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब समझिएगा ध्यान से, सर -2/3 का पावर 3 है और यहाँ अगर डिवीज़न है तो मल्टीप्लिकेशन देंगे, नहीं कुछ है तो नीचे x/1 है, तो ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैंने डिवीज़न का सिंबल मल्टीप्लिकेशन से चेंज किया तो ये पलट जाता है। ठीक है, तो पलट गया और ये हो गया 4/9 का होल स्क्वायर। अब आप बताइए, आपको तो इस x का मान निकालना है, तो अब इस x को उधर भेज देंगे, चाहे आप अभी इसको रहने दीजिए। 1/x 4/9 कितने बार है दोस्तों? 2 बार, तो आप पहले 2 बार लिख लीजिए। अब ये देखिए, जो नीचे में था जब इसको ऊपर भी उस साइड भेजेंगे इक्वल टू के राइट हैंड साइड, तो जो डिवाइड में है वो सारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, लेकिन कितने बार? 3 बार। तो -3/2 -3/2 और -3/2। देखिए जो नीचे में था राइट साइड गया तो न्यूमरेटर में आ गया, और जो ऊपर में था वो सब का सब डिवीज़न में आ गया। अब काटते चलिए, सर 2 2 जा 4, इस 2 से ये 2 काट देंगे, फिर ये सर 2 2 जा 4, इस 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, इस 3 से काटेंगे, सर ये कट गया, फिर 3 3 जा 9। अब आप ध्यान दीजिए, ऊपर में केवल और केवल 2 बचा, तो 1/x इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 टर्म निगेटिव है, 3 एक ऑड नंबर है, इसलिए आंसर निगेटिव में आएगा, और 2 बचा तो ऊपर में 2 लिखेंगे, नीचे में सिर्फ और सिर्फ 3 बचा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 जा, आपने बोला 3, इधर सर x का जब 2 से गुना करेंगे तो -2 इंटू एक्स होगा, और आपको x का वैल्यू निकालना है तो x को उधर छोड़ दीजिए, -2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो 3/-2। तो इस सवाल का ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत आसानी से मैंने आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एक्सरसाइज को मैंने ख़त्म कर दिया। नाउ यू आर एलिजिबल टू सॉल्व एक्सरसाइज 2A कम्प्लीटली। तो जो बच्चे सीरियस बच्चे हैं वो सॉल्व करें, और अगर ढंग से पढ़ रहे हैं और ढंग से अगर टीचर पढ़ाए कभी भी जीवन में ना, तो ढंग से पढ़ा करो, ठीक है ना, और जितना टीचर बात करे ना वो फॉलो किया करो, ठीक है ना। तो आप लोग एक्सरसाइज 2A कम्प्लीटली सॉल्व करें,
और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सर हमको फलाने क्वेश्चन में दिक्कत हुआ, तो मैं सारे क्वेश्चन लेकर आपको सॉल्व करवाऊँगा। इसके बाद मैं एक्सरसाइज 2A खुद से भी सॉल्व करवाऊँगा दोस्तों, इसलिए आप घबराएं नहीं, आराम से मेरे साथ बने रहिए। वीडियोस पसंद आता है दोस्तों तो लाइक कमेंट ज़रूर किया कीजिए और अपने स्कूल के सारे दोस्तों को बताइए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल से पढ़ें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।